मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है या मुझसे ऐसी गलती हो जाएगी। मतलब इतना ज़्यादा नुकसान, और वो भी खुद को, और वो भी इस तरह से बहुत ज़्यादा हो गया ऐसा कुछ मेरे साथ। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी क्या हो ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मेरे जो पहले से सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे पहले ब्लॉग देखते हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मतलब 10-10, 15-15 दिन तक आपको सूरज नहीं दिखेगा, ऐसा वाला सीन है यहाँ पे। तो मेरी रिद्धि खेल रही है, हमारा एक बेबी सो रहा है। तो मैंने सोचा कि ना ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर ली जाए। और तो कुछ स्पेशल यहाँ पे है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। आपको सिंपली मेरे यहाँ के जो ब्लॉग्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। और कल मैं मार्केट वगैरह में थोड़ा सा गई थी, बट मैंने वहाँ पे कुछ शूट किया नहीं। ये लड़की जैसे मैं बोलने लगी ना, वैसे कुछ ना कुछ इसको बोलना है। तो ये भी खेल रही है। और सावन है, और सावन में हमने पहनी है ग्रीन वाली चूड़ियाँ। तो मेरे पास है ना ये लगभग कब की पड़ी है, शायद मेरी शादी की ही है ये वाली चूड़ियाँ। लगभग 4 साल हो गया तब से ये पड़ी है। जिस बार मैंने निकाल ही लिया। मैं सोचती हूँ कोई ओकेजन होगा, कोई कुछ होगा तो उस टाइम पे पहनेंगे। बट ओकेजन वगैरह जो भी होते हैं हमारे घर के होते हैं, घर में हम लोग ये पहन के करते हैं काम। तो फिर उस वजह से मैंने कि नहीं यार, ख़राब हो जाएंगे ख़राब हो जाएंगे, इस चक्कर में मैंने पहना ही नहीं। और अब देख सकते हो फिर पड़े ही रह जाते हैं। तो मैं कि फिर कुछ नई वो डिज़ाइन आ जाती है, कुछ नई चीज़ आ जाती है। मैं जितना फिर मैंने इस बार आँख बंद करके ले आई मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आराम से पहनूंगी, क्योंकि यहाँ पे इतना वर्क वगैरह भी कुछ होता नहीं है। कुछ ना कुछ ओकेजन पड़ते रहते हैं, तो इसलिए अब देखते हैं यहाँ पे। और तो क्या होगा, वैसे तो मुझे यहाँ पे किसी भी ओकेजन में कहीं पे भी जाना नहीं है, क्योंकि जिनका छोटा बेबी होता है उनके लिए इतना अलाउ नहीं होता। इसी बेस पे मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि यार बच्चों को लेके ओकेजन वगैरह में जाना, फिर वहाँ पे हैंडल करना, फिर वो ओकेजन कोई भी प्रोग्राम में कुछ भी होता है वो 2-3 घंटे का चलता है या ज़्यादा भी चल सकता है। तो फिर वहाँ पे बच्चों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बस इसीलिए। और इनका चीला, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बेसन ही था नाश्ते के लिए। ये भी ठीक ही बन जाता है भाई। मैंने पहली बार बनाया है, फर्स्ट टाइम। मैं को सूजी का ही अच्छा लगता है, बेसन कम पसंद है। तो बेसन का मैं इन्हीं को खिला रही हूँ अभी नाश्ते के लिए। इधर बनते हैं हमारी चाय। ये हमारा बेसन का चीला। तो वो आएंगे जब तक अच्छे से बन जाएगा। तो कुछ मेरी मैं ऐसे ग्रीन कलर की चूड़ी, कुछ लाख के चूड़े वगैरह लेके आई थी साथ में, जो पहन सकूँ यहाँ पे, इसलिए। तो अभी ये वाला पहना है। क्या चेयर होनी चाहिए, बहुत कंफर्टेबल टाइप सी चेयर है। तो अभी मैं इसके ऊपर बैठ के चाय पीऊँगी। तो ये वाली चेयर है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वाली है। मैं ऐसे सोचती आराम से रिलैक्स ही बैठूंगी इसके ऊपर कभी। अभी तो ऐसे ही बैठ रही हूँ, रिलैक्स तो बैठ ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपके पास 2 चाय है। चेयर्स, हम चाय को भी चेयर्स करके पीते हैं। अभी क्या है ना, बारिश आ रही है बाहर, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो बस यहाँ से बारिश के मज़े लो, इसलिए चाय भी उतनी टेस्टी लगती है बारिश के मौसम में। और रिद्धू के पापा की तबीयत हो गई है ख़राब। तो यार आज दोनों बच्चों ने परेशान किया, प्लस उनकी तबीयत ख़राब हो गई। 3 बच्चे हो गए एक तरह से, और उनके सबको देख के यार मेरे खुद की लो हो रही है। पर अब क्या करूँ, एक को तो ऐसे बन के रहना पड़ेगा। मैं तो फिर भी घर के अंदर हूँ, उनको बाहर भी जाना है, ड्यूटी भी करनी है। तो वो गए हैं। अभी मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई, मैं सो गई। मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखने लग गया था। उनकी थोड़ी पट्टी वट्टी रखी, बुखार आ गई। अब वो गए हैं वापस ऑफिस, देखिए क्या बोलते हैं वहाँ पे उनके ऑफिस में। देन रिद्धू ने अपनी चाय पूरी कंप्लीट कर ली। ये अब मेरी रह गई, मेरी रह गई। हाँ मम्मा हार गई। यस, मैं तो हार गई। हाँ नहीं, पापा तो गए। आज मैं ना सिद्धू को लेके गई थी डॉक्टर के पास में, क्योंकि इसको गैस्ट्रिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ आते इसको वापस होने लग गई है, तो फिर उस वजह से मैं इसको लेके गई। मेरा ब्लॉग बनाना होता है और इस लड़की का बोलना होता है। क्या चीज, कौन सी चीज़? आज हम लोग गए, मैं इसको दिखा के लाई। तो डॉक्टर ने भी मेडिसिन ही दी, तो मुझे लगा था कोई और उपाय वगैरह कुछ और बता दी। तो कुछ नहीं, मेडिसिन वगैरह दी। वो मेडिसिन भी आने में, तो मेरे जाने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। रिद्धि के लिए दवाई लेके आई, जो ये गिर जाती कर जाती तो चोट लग जाती है, तो उसके लिए। और उसके पापा की तबीयत खराब, इसको गैस होती है, इसको प्रॉब्लम है। मैं चाहती थी ये अपने मामोसा के बर्थडे पे पैदा हो, बट इसका ऐसी प्रॉब्लम लेके, मामोसा वाली प्रॉब्लम लेके पैदा हुई है। तो अभी देखते हैं क्या करें। मौसम, बारिश आई, धूप आ गई,
फिर बारिश आ रही है, ऐसा कुछ चल रहा है अभी तो। देन मुझे देखी जा रही है, मैं इसको फीड कराती हूँ ना, तो देख थोड़ा सा फीड करती हूँ, फिर देख के इतने लग जाती है, रोने लग जाती हैं, और फिर भूख लगती है, फिर रोती हैं। देख देख हंसती है, देख 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 देख, उठाना नहीं तो। ये रिद्धू की पापा की तबीयत खराब हो गई, अभी वो हॉस्पिटल गए हैं दिखाने, एमएच दिखाने के लिए, और दोनों बच्चों को मैंने नहलाया है, वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। हमेशा तो बोलते हैं कि तुम आती हो तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है, तो बार खुद भी हो गई। तो भी मैं फटाफट से पहले मैं हमारे लिए बना लेती हूँ कुछ खाने पीने का आइटम, और फिर उसके बाद उनसे पूछेंगे कि उनको क्या खाना है, उस हिसाब से बनाऊँगी। और नो यू डू इट। तो आज मैंने अपना कुर्ता डाल लिया है, क्योंकि सारे कपड़े गीले हो गए हैं, और वो सब कुछ गीले हो गए। थोड़ी बहुत दिन पाएंगे, आज सूखेंगे तब होंगे, और एक बार फिर पापा की तबीयत खराब, अब वो आएंगे तब। नहीं करते हो क्या आप? मैं करूं? मैं करवाऊं? आके बैठे हैं, मेरे सिद्धू पार्क में बैठे हैं भाई थोड़ी देर। सिद्धू को गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आ गया, अब हम परेशान हो गए, अब हमें अंदर जाना है। पापा की भी तबीयत खराब, दीदी की भी तबीयत खराब, अब हम दो बच्चे हैं। कौन बच्चा है? रिद्धू, सिद्धू। खड़ा होना है, खड़ी हो तो। तो आज मैं अंकुरित चने और अंकुरित मोठ हैं, ये जो मूंग है, इनको बनाने वाली हूँ। ये मैंने एक रात पहले भिगो दिए थे, फिर कपड़े से लपेट के रख देती हूँ। ये क्या एक तो अच्छा प्रोटीन का भी है, और तो मैं इसको थोड़ा सा छौंक के बहुत कम मिर्च मसाले में बनाती हूँ। और एक तरफ बनती है हमारी चाय। तो आज का नाश्ता ये है, मोस्टली मैं यही वाला नाश्ता बनाती हूँ यहाँ पे, और मैं आज इनको अच्छे से सर्व करके लेके जाके देती हूँ कि हाँ ये लो नाश्ता। थोड़ा सा अच्छे से होना तो खाने पीने का मज़ा कुछ और अच्छा आता है। मैं एफर्ट तो बहुत डालती हूँ, पतिदेव को पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं वो तो क्या पता, और कोशिश। आज है मंडे, सावन सोमवार सेकंड वाला, और हम लोग यहाँ पे क्या जल्दी नहा लेते हैं, क्योंकि 6 बजे पानी आता है, 6 से 7 साढ़े 7 बजे तक। तब तक आप धो लो कर लो, फिर उसके बाद पानी तो आता है, बट जैसे आप एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा करना चाहो ना यूज़, इस तरीके से नहीं आता। तो ये गुंडा आ चुका है हमारा, एक गुंडा उठ चुका है, और अभी बज चुके हैं लगभग 10 साढ़े 10। मैं नाश्ता पानी किया, झाड़ू पोछी किए, नहाई हूँ, सफाई की है जितनी में थी। अब तो अब मैं लेके आई हूँ एक बार चाय, मैं आराम से शांति से चाय पीऊँगी। सब्जी भिंडी की मैं धो के रख के आई हूँ, तो मैं सब्जी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। उनको 12 बजे बात करूँगी, मैं परेशान हो गई, क्योंकि वो 2 बजे आएंगे। वैसे भी हमारा पेट भरा हुआ है सबका ऑलमोस्ट, रिद्धू का बकाया है, तो उसके लिए थोड़ा सा नाश्ता बचा है। तो आज मेरे साथ ये अचानक से हो गया, फिर तो जो ठीक हो गया तो ठीक है। उस टाइम तो मैं सोचा भी नहीं था कुछ होगा। आप सोच रहे थे कि फ़ोटो नहीं खींची, पर वो सिचुएशन ऐसी थी ना कि फ़ोटो क्या कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा था, डर लग रहा था, वो अलग था। मॉर्निंग का टाइम ये थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है, पर मैं सोच रही हूँ एक बार मैं सारा काम कर लूँ, उसके बाद ही पट्टी हटाऊँ, क्योंकि फिर कहीं इसके चोट नहीं लग जाए। फिर थोड़ी देर तभी खुली रखूँगी, तभी मैं फटाफट मेरा काम करती हूँ, रोटी सब्जी कर लूँ। झाड़ू पोछे मैंने कर लिए, झाड़ू लगाई है आज तो। और अब मैं खाना बना लेते हैं एक बार। तो मैं पहले आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। किचन विचन मैंने साफ़ कर दी, बर्तन वर्तन सब सेट कर दिए, नाश्ता पानी कर दिया। आलू की सब्ज़ी छोंक लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी और फिर पट्टी हटाऊंगी। तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या रहता है। साथ ये वाली ट्रेजेडी हो गई, मतलब कल अचानक से, उस टाइम तो ऐसे हो गया था हालत ख़राब, पर फिर मैं सोचा अभी मैंने इसको खोला नहीं है, अभी खोलूँगी। हुआ क्या, मैं दूसरी दीदी के ब्लॉक पे गई थी, क्वार्टर पे गई थी उसकी सिलाई वगैरह कराने। कुछ टाँके मेरे निकल गए थे बच्चों के, मेरे कुछ कपड़ों के, तो वो लगाने गई थी। तो फिर पता नहीं कैसे हुआ यार, मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं पहली बार सिलाई मशीन चला रही हूँ, या मैंने अभी देखी है। मेरे को सिलाई मशीन चलाती हुई लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत छोटी थी तभी तो मैं सिलाई मशीन चला रही हूँ। पर पता नहीं कल मेरे साथ होना ही था कि क्या था, कैसा क्या इतना बुरा, या बोल सकते थे क्या ही हुआ, समझ में नहीं आया। सीधी तो हो गई थी, रिद्धिमान खेल रही थी अचानक से, और हम बातें कर रहे थे, मैं सिलाई कर रही थी। ऑलमोस्ट आखिरी था मेरा सिलाई का, बस मैं निकालने ही वाली थी, तो अचानक से वो सुई ऐसे कैसे पूरी इतनी बड़ी तो होती है, आपको पता ही है, पूरी की पूरी उंगली के अंदर, नाखून के अंदर से निकल के चली गई बाहर, पूरी आर पार, ऐसे पूरी आर पार दिख रही थी, आधी ऊपर आधी नीचे। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत भी घुसी हो ना, ऐसे ही सिलाई मशीनों को चलना नहीं होता है, ये ऐसे सुई धागे नहीं होते इनसे, और ऐसे पूरी आर पार, आधी ऊपर और आधी नीचे हो गई पूरी की पूरी।
अब भाई मुझे समझ में नहीं आया, वो मैं नीचे बैठी थी सिलाई कर रही थी और दीदी वगैरह वो सारी ऊपर बैठी थी, वो सब ऊपर बैठी। अब मैंने अचानक से बोला, उनको भी समझ में नहीं आया कि हुआ होगा। मैं बोल दीदी सिलाई वो ये छुप गई। फिर उन्होंने देखा कि अब क्या करें, फिर पहले तो मंगाया, वो जिनका दीदी का क्वार्टर था वो मुझसे ज़्यादा डर गई और मैं भी सेम उनकी जैसी डरपोक सी। पर अब उस सिचुएशन में मैं क्या ही करूँ, तो कुछ समझ में आई ना, क्योंकि वो यार पूरी की पूरी आर पार हो गई थी। और हमारे पास जो चेतन रहता था उसके भी एक टाइम पे ना घाटा चुप गया था, पैर में चुपा था, उसके भी आर पार ही हुआ था। पर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था, हॉस्पिटल में सुन्न करके वैसे करके उसको वो कांटा निकाला था उस टाइम पे, मुझे जितना याद है। तो मुझे लगा मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो वो दीदी को बोला फटाफट से कोई प्लास कुछ लाओ, कुछ चक्कू वक्कू या कुछ भी लाओ ऐसा। तो वो पहले तो पेचकस लेके आए, फिर सिलाई मशीन का ऊपर का जो पूरा जॉइंट है ना, क्योंकि वो पूरी की पूरी घुसी हुई थी, निकल भी नहीं रही थी तुरंत। मैं मशीन निकाल के, अब वो घुस तो गई, अब मशीन घुमा के निकालना मेरी हिम्मत तो थी नहीं। फिर वो उस पेचकस से हमको खोला, वो सुई की सुई ऐसे कैसे निकाली बाहर। अब सब लोग देखिए वो ऑर्डर जाए। फिर ट्राई किया निकालने का, एक दीदी ने मेरी उंगली पकड़ी और मैं इधर से निकालने की ट्राई करूँ, निकले ना। अब मैं डर गई क्योंकि मेरे माइंड में वो चेतन वाला मामला भी चल रहा था। दूसरा ये भी चल रहा था, अगर मैं हॉस्पिटल में चली गई, क्या पता वहाँ एडमिट कर लिया या कुछ भी चीर फाड़ करी या कुछ भी, मेरे बच्चों को कौन रखेगा। दो बच्चे ऊपर थे। अरे राम, मेरा तो दिमाग वहीं ब्लैंड हो गया। पर ये था कि मेरा इतना कोई खास ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था, दर्द नॉर्मल सा दर्द था, ऐसा कुछ ज़्यादा दर्द नहीं को कि भाई बस सह नहीं हो रहा, मेरे आंसू टपक रहे हैं, या बस आंसू वाला कोई सीन नहीं था, दर्द कुछ नहीं था इतना। बट वो आर पार हो गई थी पूरी की पूरी। अब मैंने उस टाइम पे पिक तो लेनी, देखो इतनी हिम्मत ही नहीं थी, पता नहीं क्या ही था। अब मैं सोच रही मुझे पिक लेनी चाहिए थी, पर क्या पता था वो निकल जाएगी, नहीं निकलती तो वो पेचकस से उसको निकाल लिया कर लिया। और फिर उसके बाद में वो एक दीदी ने फिर दोबारा, मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि उनका ऑफिस का टाइम होता, फ़ोन वगैरह ही उठाते थे। फिर दूसरी दीदी को फ़ोन किया, उनको बोला कि दीदी आप आओ, वो थोड़े से हैं कि हाँ स्ट्रॉन्ग, जैसे मेरी ससुराल में मेरे ननद है, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है उनसे पूछती हूँ, पीहर में मेरी सिस्टर है, वैसे ही यहाँ पे वो दीदी हैं। तो फिर मैंने उनको बुलाया, दीदी आओ, मेरे तो सुई चुप गई, मैं निकल भी नहीं रही, और भैया को फ़ोन करो, उनको फ़ोन करके बुलाओ जल्दी, बच्चे हैं, मैं हूँ, सुई लगी हुई है, क्या करूँ, किसी ने टच कर लिया, हिल गई रुक गई तो मैं क्या करूँ। फिर वो दीदी आए, जितने में जिस दीदी का क्वार्टर था, उनके भैया उनकी आ गए थे वो। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी के अभी निकालो तो ठीक है, नहीं फिर बाद में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक बार प्लास ट्राई किया, एक बार तो डर गई, फिर अचानक से उन दीदी ने मेरी उंगली पकड़ी, मैंने प्लास से पकड़ के यूँ किया करते निकल गई, और पता भी नहीं चला, सीरियसली 1% पता नहीं चला। वो हम लोग से डर के मारे हमारी ये हालत हो जाती है। और वो निकलते मेरे फेस पे जो स्माइल है, जो खुशी है कि हाँ मुझे एमएच नहीं जाना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे बड़ा डर लगता है, एमएच के नाम से ही डर लगता है। दूसरा मुझे डर गया कि पापा को डांटेंगे कहेंगे, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा भाई, पतिदेव अच्छा है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। और फिर मेरी सुई में निकल गई। फिर वहाँ पे दीदियों ने हल्दी लगाई, मगर दीदी दर्द होएगा तो हल्दी से भी कुछ नहीं होगा, हल्दी और सरसों का तेल लगाया। जो जिस दीदी का क्वार्टर था वो और ज़्यादा डर गए थे, मैं डरो मत, अब तो सुई निकल गई, अब तो मैं किसी से नहीं डरती। चलो फिर मैं वहाँ से आई, फिर वो दूसरी दीदी मुझे अपने क्वार्टर में छोड़ के गई, बच्चों को लेके आई, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को लेके गई थी साथ में, और मैं गई भी पहले से थी, मैंने चाय वगैरह के बर्तन भी नहीं किए थे, मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, मैं फटाफट वहाँ से आ जाऊँगी उसके बाद कर लूँगी, पर ऐसा हो जाएगा पता नहीं था। फिर वो दीदी मुझे छोड़ के गई, बच्चों को छोड़ के गई, मैं सामान जो सिलाई का लेके गई थी वो लेके आई। और फिर उसके थोड़ी देर बाद में ये आ गए थे, और फिर ये हमारे पास के क्वार्टर में है भैया जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो आ गए थे। फिर उन्होंने इस हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगाया। ये थोड़ा सा, इससे ज़्यादा तो ये वाला थोड़ा सा दुख रहा है, मान सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि हाई तो मचा दूँ, वो वाला भी नहीं दुख रहा, ठीक है। मतलब दोनों हाथ बैंड हो चुके हैं, मस्त बढ़िया। फिर चावल बनाए कल, तो क्या देखो, अगर आप माँ हैं, लेडीज़ हैं, तो आपको बैठ तो आप सकते ही नहीं हो। तो फिर उन्होंने रखा बच्चों को, और मैंने बनाए चावल, और फिर उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प करा दी, बर्तन जो इसमें लगी थी हैंड में, तो उन्होंने बर्तन थोड़ी साफ करा दी, मेरी हेल्प करा दी। फिर उसके बाद हमने चावल खाए। सुबह फिर मैं उठ के, चलो आपको देखो खुद को कुछ करना पड़ेगा, वो गए ऑफिस में, नाश्ता पानी बनाया, खिलाया, उनको खिला दिया, नहा ली, झाड़ू पोछे कर लिए, बर्तन वगैरह कर लिए, सब्जी वब्जी छोंक दी, सारा काम कर लिया ऑलमोस्ट। अब बच्चों को नहलाना बाकी रहा है ऑलमोस्ट, और मैंने अपना सारा काम डन कर लिया। तो बस कल मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। अभी मेरे को इस पट्टी को खोलना है, तो ये पट्टी भी मैं खोल के आपको दिखाऊंगा, तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ ना, अभी थोड़ी सी हिम्मत सी है। बट मैं सोच रही हूँ पहले बच्चों को नहीं ला दूँ, देखिए इस साइड में तो बिल्कुल ब्लड आ रहा है, क्योंकि इधर से निकल गई थी, इधर से घुस के और इधर से आर पार हो गई थी पूरी पूरी, तो ये दिक्कत हो गई थी। तो अभी देखते हैं, एक बार बच्चे, मैं सोच रही हूँ उठ जाएँ, दोनों नहा लें, और रोटी बना लूँ। रोटी भी मैं बनाई लूँगी अगर ये नहीं नहा रहे हैं तो, क्योंकि एक काम डर हो जाएगा कि पट्टी उतारने के बाद पता नहीं क्या सिचुएशन रहेगी, तो पट्टी से टाइट है तो उस वजह से मुझे दर्द फील ना हो रहा हो, ऐसा कुछ हो। तो भी मैं जाती हूँ, पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, अगर बच्चे नहीं नहाते तो, बच्चे नहा लेते तो और अच्छी बात है। इसके बाद मैं शूट करूँगी, तो निकालूंगी, देखते कैसा क्या माहौल है भाई, नाखून के अंदर से निकल के चला गया, हद है यार। मेरे साथ भी पता नहीं कभी कभी क्या ही होता है, राम जाने। अभी तो पता नहीं क्या ही टाइम चल रहा है, इतने दिन 4-5 दिन से पापा की तबीयत खराब है, अभी तक वो भी ठीक नहीं हुई है, और सेकंड मैं
ये ठीक है, उल्टा हाथ है, सीधा हाथ तो काम कर तो सकती हूँ ना। तो अभी देखते हैं, पहले काम करते हैं, उसके बाद पट्टी को खोलना है। तो ऑलमोस्ट बच चुके सारे काम हो गए। अब इसको खोल लेते हैं एक बार, क्योंकि फिर शाम को दूसरी बांध के फिर काम कर लेंगे। खोल, धीरे धीरे करना। कुछ इस तरह से हुई थी, अभी तो नहीं पता चल रहा, अभी दिखाते हैं। मामा ठीक हो गया? हाँ बेटा ठीक तो लग रहा है। मामा चोट तो नहीं लगी? यहाँ लगी थी नाखून में। अब मम्मा का ध्यान रखते हो ना, रखोगे? बस बेटे तू दबा मत देना, रुक जा बस, ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लगी थी, ये देखो, ये उखड़ा उखड़ा जो नाखून दिख रहा है ना बीच में, इसमें से घुस गई थी सीधी, और ये वाली ये जगह ना यहाँ से निकल के आ गई थी, पूरी आर पार हो गई थी, आधी आधी हो गई थी। इतना टेढ़ा घुस गया था क्या? सीधा लगा था, टेढ़ा घुसा। इधर तो नहीं है, यही है जगह तो। ठीक है, टिटनेस का इंजेक्शन लग चुका है, दवाई वगैरह ले ली है, इतना तो नहीं लग रहा। ओके, हैंड टाइम पे निकाल लिया, वो ठीक रहा।